बाहर भारी वर्षा हो रही थी। चारों ओर बादल और घना अंधेरा छाया हुआ था। अचानक भयावह की सुनाई आवाज आने लगी। पूरा वातावरण क्रंदन करते हुए चीखों से भर गया और अपने तलवार उठाई और चीखों की दिशा में दौड़ पड़े। एक ही झटके में उसने तलवार के प्रहारों से सर धड़ से अलग कर दिए। उसे लगा उसने किसी की रक्षा की है, लेकिन वास्तव में उसने वध कर दिया था, और वह भी एक गौ का। और अनजाने में इस भूल के कारण उसे एक भयंकर श्राप का सामना करना पड़ा। एक ऐसा श्राप जिसने उसके वर्तमान और आने वाले दोनों जीवन को परिवर्तित कर दिया। लेकिन आखिर उस रात हुआ क्या था, और कौन था वो प्रशास्त्र चलाने वाला? आज के इस पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं और उजागर करते हैं इस रहस्य को। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। तो हमने सुना था पिछली कथा में कि श्रद्धा व महाराज पुत्र प्राप्त करने के विषय में सोचते हैं। इस कार्य हेतु तपस्या करने के लिए यमुना नदी के तट पर 100 वर्षों तक यज्ञ करते हैं। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके ही समाज में 10 पुत्र प्राप्त होते हैं। श्रद्धादेव मानो कि यह सब पुत्र अत्यंत पराक्रमी थे, विनम्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था पुरुषाद, और उस कुलगुरु वशिष्ठ जी द्वारा एक विशेष कार्य सौंपा भी गया था। यह कार्य था उसके राज्य में गायों की रक्षा करना। अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए पुरुषार्थ प्रतिदिन पूरी रात हाथ में तलवार लेकर वीरासन में बैठता था। जंगली पशुओं से गायों की रक्षा करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि पुरड़ गायों की रक्षा करने के लिए सांझ का समय था। उस रात को भारी वर्षा हुई। चारों ओर बादल का साम्राज्य फैला हुआ था। घनघोर अंधेरा था, तो ऐसा था कि स्वयं को देखना भी मुश्किल हो रहा था। इसी अंधेरे का लाभ उठाकर एक गौशाला में प्रवेश किया किसी ने। जैसे ही वहां सो रही गायों ने इस बाघ को देखा तो वह अत्यंत भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। अब गायों की संख्या इतनी थी कि इनमें से किसी भी एक को पकड़ पाना मुश्किल था। लेकिन उसने एक गाय को दबोच लिया। वो गाय जोर जोर से चीखने लगी। गायों की चित्कार सुनकर पुरुड़ तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़े और अपनी धारदार तलवार से निकालकर एक ही झटके में सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उस अंधेरे में वे देख नहीं पाए, और उसने जिसका सर धड़ से अलग किया था वह बाघ नहीं अपितु गाय थी, और इसलिए वो भी भयभीत होकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब प्रशस्त ने ध्यान से देखा तो उसके हाथों से एक बाघ की बजाय गाय की हत्या हो गई थी। यह देखकर उसके दुख और निराशा का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत अपने गुरु के पास जाकर सर झुकाकर सारा वृत्तांत सुनाया। हालांकि प्रशस्त्र द्वारा हुई यह भूल पूर्ण रूप से अनजाने में हुई थी, लेकिन फिर भी एक गऊ का वध करने के लिए ऋषि वशिष्ठ उस पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसको शाप देते हुए कहा कि तुम पर कलंक लगा है, और इस गौ हत्या के कारण तुम अगले जन्म में क्षत्रिय परिवार में नहीं अपितु शूद्र के परिवार में जन्मे जाओगे। अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने गुरु के श्राप को स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हुए ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया। अपने समस्त सांसारिक दायित्वों का त्याग कर दिया। अब वे अपना संपूर्ण समय परम भगवान श्रीहरि के चिंतन स्मरण में व्यतीत करें, और पालनपुर हेतु जितना भी उन्हें मिला स्वीकार करते गए। तभी भी वह संतुष्ट रहते हुए समस्त जीवन को एक समाज की दृष्टि से देखते हैं, और जीवन में आने वाले किसी भी स्थिति में संभव बनाए रखते हुए उन्होंने इस रूप से भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण कर ली। अब वे नित्य उनका स्मरण करते और विचरण करते अवधूत बनकर अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे थे। अब देखिए, जो व्यक्ति सतत भगवान का स्मरण और चिंतन करता है उसका शुद्धिकरण स्वतः ही हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ प्रशस्त्र के साथ हुआ। एक दिन उन्होंने वन में भयावह अग्नि देखी और स्थिति का लाभ उठाकर उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपनी इस भौतिक देह का त्याग कर दिया। अत्यंत भगवान के नित्य धाम बैकुंठ लोक में वे प्रवेश किए। भगवान के संपूर्ण शरणागति स्वीकार करने के फलस्वरूप वह अपने गुरु के श्राप से भी मुक्त हो गए। परम भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण आश्चर्य उन्हें स्वीकार करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों और अपराधों से भी मुक्त हो जाता है। तो यह थी आज की अधिक मास की कथा। इस कथा में एक भी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी हुई है। जानते हैं कौन सी? अगर जानते हैं चाहें तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आपके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।